पढ़ाई, इम्तिहान, आगे क्या होगा, इसकी टेंशन। छात्र जीवन कभी-कभी एक प्रेशर कुकर जैसा लग सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे 100 चीजें एक साथ चल रही हों। हम्म। आज हम इसी आम लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। स्टूडेंट्स में ये जो तनाव है, ये क्यों होता है और इससे निपटने के कुछ असरदार तरीके क्या हो सकते हैं। वो तरीके जो शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और ये पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा बहुत तनाव महसूस करना वो बिल्कुल सामान्य है। सच तो ये है कि थोड़ा तनाव हमें मोटिवेट भी कर सकता है। सही कहा। लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इसे संभालना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो सबसे जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुजर जाएगी, इसको हमें एक्टिवली मैनेज करना सीखना होता है। यहाँ पर ही टिकी है। हाँ हाँ। फिर परिवार और दोस्तों की उम्मीदें भी होती हैं। हर चीज के लिए समय निकालने की जद्दोजहद, क्लास है, असाइनमेंट्स हैं, शायद कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हो, दोस्त भी हैं। और इन सब के बीच वो भविष्य वाली चिंता। हाँ, वो तो है ही। कभी कभी पैसों की दिक्कत या सिर्फ सिर्फ ढंग से नींद ना पूरी होना भी इस बोझ को और बढ़ा देता है। और पता है दिलचस्प बात क्या है, ये दबाव अलग थलग नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं कि तनाव का एक तरह का चक्रव्यूह सा बन जाता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा की चिंता है। हाँ। उसके कारण नींद उड़ जाती है। हाँ, होता है। और फिर नींद पूरी ना होने से अगले दिन क्लास में ध्यान लगाना या पढ़ना वो और मुश्किल हो जाता है। ओह हाँ। फिर परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और उससे चिंता और बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। समझ गया। और इसका असर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो दिखता भी है। मतलब लगातार चिंता बनी रहना, किसी एक चीज पे ठीक से फोकस न कर पाना, आत्मविश्वास में कमी आना, जैसे खुद पे ही शक होने लगे। बिल्कुल। शरीर भी तो सिग्नल देने लगता है। लगातार सिरदर्द रहना, थकान जो नींद लेने के बाद भी ना जाए, या पेट में गड़बड़ी। हाँ, ये शारीरिक लक्षण बहुत कॉमन है। कभी कभी व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, जैसे ज्यादा चिड़चिड़ापन या जरूरी कामों को टालते जाना, वो जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये शरीर का तरीका है बताने का कि भाई कुछ ज्यादा हो रहा है ना? बिल्कुल सही कहा। इन संकेतों को पहचानना वाकई पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला ये जो तेज तनाव है, ये सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य और जीवन के अनुभव को भी प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं रह जाती, ये हमारे सोचने, सीखने और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी असर डालता है। पर अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि हम असहाय नहीं हैं। यहीं से बात थोड़ी उम्मीद वाली होती है। हाँ। तनाव को मैनेज करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए जरा कुछ पर नजर डालते हैं। पहला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, और ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये समझने के बारे में है कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ जरूरी लगता है। जैसे शायद वो आइजनहावर मैट्रिक्स की तरह सोचना, क्या ये जरूरी है और तुरंत करने वाला है, या जरूरी तो है पर बाद में भी हो सकता है। हाँ हाँ, प्रायोरिटी तय करना। बिल्कुल। और कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे वो पोमोडोरो तकनीक है। 25 मिनट फोकस करके काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा ये है कि ये हमें एक नियंत्रण का एहसास देता है, भले ही सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक न भी चल रहा हो। बिल्कुल। वो नियंत्रण का एहसास ही मुझे लगता है आधा तनाव कम कर देता है। फिर आता है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम इसे अक्सर हल्के में ले लेते हैं, पर जैसे 7-8 घंटे की नींद, वो दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। सही। और थोड़ा नियमित व्यायाम, चाहे वो बस 20-30 मिनट की तेज चाल हो या थोड़ा योग, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मूड बेहतर करने वाले एंडोर्फिन्स भी रिलीज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीना, ये दिमाग के सही से काम करने के लिए जरूरी ईंधन है। हाँ, इसे अपने दिमाग को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने जैसा समझें। इसके साथ ही वो रिलैक्स करने की तकनीकें भी बहुत कारगर हैं। जैसे गहरी सांस लेने का अभ्यास। बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस पर ध्यान देना। 4 सेकंड अंदर ली, 4 रोकी, 4 में बाहर छोड़ी। या फिर 5-10 मिनट का ध्यान या माइंडफुलनेस, मतलब जो कर रहे हैं पूरी तरह उसी पल में मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के। जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान। अच्छा। ये तकनीकें हमें भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावों से खींचकर वर्तमान में ले आती हैं, जहां हम असल में कुछ कर सकते हैं
ये छोटे मेंटल एस्केप की तरह है। वाह। और सोचने का तरीका वो भी तो बहुत मायने रखता है। सकारात्मक सोच, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि झूठी आशा रखें। बल्कि खुद से थोड़ी सहानुभूति रखना, अपनी कोशिशों को स्वीकार करना, खुद को कहना मैं इसे संभाल सकता हूँ या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। सही। सेल्फ कंपैशन जैसे कहते हैं। हाँ, रोज उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जिनके लिए हम आभारी हैं, ये हमारे नजरिए को बदल सकता है। और हाँ, अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना ना भूलें। बिल्कुल। और सामाजिक सहारा, सोशल सपोर्ट, वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, अकेले नहीं जूझना है। बिल्कुल, दोस्तों से, परिवार से या कोई भरोसेमंद मेंटर हो, उनसे बात करना, अपनी भावनाओं को साझा करने से ही बोझ हल्का हो जाता है। और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, चाहे वो पढ़ाई में हो या इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, ये कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। सही कहा। कभी-कभी सिर्फ ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, ये एहसास ही बहुत बड़ी ताकत देता है। हाँ, और अपने आसपास के माहौल को भी देखना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं? जैसे शायद सोशल मीडिया का समय थोड़ा सीमित करना या पढ़ते समय फोन को दूर रखना, ये मदद कर सकता है। एक शांत और व्यवस्थित जगह बनाने से फोकस भी बेहतर होता है। हाँ, ये डिस्ट्रैक्शंस कम करना बहुत जरूरी है। और अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी रणनीतियां, ये सब तरीके आपस में जुड़े हुए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देता है और एक शांत मन शरीर को बेहतर महसूस कराता है। संतुलन खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कभी लगे कि तनाव बहुत ज्यादा है और इन तरीकों से भी बात नहीं बन रही, तो स्कूल या कॉलेज के काउंसलर या किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये आपकी देखभाल का एक जरूरी और सामान्य हिस्सा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि छात्र जीवन में तनाव एक सच्चाई तो है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें चुपचाप सहना पड़े। हाँ, इसे सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है और शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। शायद रोज बस 5 मिनट गहरी सांस लेना या अगले दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखना। नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेना संभव है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज जो भी हमें सुन रहे हैं, वो अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जो उनके तनाव को थोड़ा कम करने में मदद करे। अच्छा सवाल है। शायद सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, या कल सुबह बस 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करना। कोई भी छोटा सा कदम। हाँ, कोई भी एक छोटा कदम बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।